कहा जाता है कि आप अपने दोस्तों को बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो चाइना और पाकिस्तान ये दो ऐसे मुल्क हैं जो हमारे पड़ोसी भी हैं और जो दुश्मन नंबर 1 दुश्मन नंबर 2 के खिताब से नवाजे भी जाते रहे हैं। आज भारत और चाइना के रिश्ते कटु से कटु हो चुके हैं। चाइना और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं। लद्दाख पर संघर्ष भी हो चुका है। भारत के 20 से अधिक सैनिक मारे भी गए हैं और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि चाइनीज़ सेना अंदर तक घुस आई है। भारतीय सेना, खासकर कांग्रेस, इस तरह के आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री चीज़ों को छुपा रहे हैं वगैरह वगैरह। ऐसे में जो आम जनता है वो सड़कों पे उतर आई है और उसकी तरफ से ये मांग आने लगी है सामने कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बंद किया जाए, बहिष्कार किया जाए और सरकार इस पर बैन लगाए। सरकार की तरफ से या किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से या फिर कोई भी देश का बड़ा नेता हो, जनता की भावना को समझता है। लेकिन ये क्या हकीकत में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को एक ही रात में बैन कर दिया जाए और हमारी व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्थाएं सामान्य ढंग से चल सकेंगी? क्या है हकीकत? नमस्कार, मैं धीरज, न्यूज़ डेस्क डीके में आपका स्वागत करता हूं। आइए परखते हैं कि हमारा और चाइना का जो ट्रेड है वो कितना है और हम कितना निर्भर हैं चाइना पे। क्या हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं बिना चाइना के, बिना चाइनीज़ प्रोडक्ट के? ये एक बड़ा सवाल है। 2014 से 2018 तक चाइना और इंडिया के बीच सबसे अधिक व्यापार रहा। ये एक फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। 2018 तक चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइनीज़ और इंडिया के बीच में सबसे ज़्यादा व्यापारिक साझेदारी रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ से प्रोडक्ट गए और चाइना से आए। 2000 जो सरकारी आंकड़े हैं 2018-19 के, उसके मुताबिक करीब $87 बिलियन दोनों के बीच हुआ ट्रेड, जिसमें से भारत ने 16 से 17 बिलियन डॉलर निर्यात किया और चाइना की तरफ से 50 बिलियन डॉलर से अधिक आया, या फिर उससे भी अधिक कह सकते हैं। और जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा रहा है। हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या आते हैं चाइना से? हमारे पास स्मार्टफोन, जो जटिल टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित इक्विपमेंट्स हैं, जैसे सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक कार, स्मार्टफोन, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गुड्स, ये सब चाइना से आते हैं। देखा जाए तो ये प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड चाइना एक्सपोर्ट करता है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब कहा इसीलिए जाता है क्योंकि चाइना के पास इन सब चीज़ों को बनाने के लिए सस्ता लेबर, बेहतरीन टेक्नोलॉजी, कच्चा माल उपलब्ध है और जिसके कारण चाइना का जो कॉस्ट फैक्टर है वो और जगह अगर ये चीज़ें बने तो कम होती हैं। चलिए आज फिर बात आगे बढ़ाते हैं कि क्या चाइनीज़ प्रोडक्ट को बंद करने से चीज़ें सुधर जाएंगी? मालूम होना चाहिए कि जो दवाइयों के लिए भारत में कच्चा माल आता है वो 80% वो चाइना से ही आता है। मतलब चाइना को अगर हम बायकॉट कर देते हैं तो दवाइयाँ कैसे बनेंगी? कौन प्रोवाइड कराएगा? ये हालत इंडिया की नहीं है, ये पूरे दुनिया में चाइना ने अच्छा खासा पकड़ बना रखी है।
स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर पैनल, इन सब में जो यूज़ होता है रेयर अर्थ मटेरियल, उस पर चाइना का 90% रिज़र्व है या फिर उसका अधिकार है। अब आप स्मार्टफोन की फैक्ट्री तो खोल लेंगे, लेकिन उन रॉ मटेरियल्स को कहाँ से लाएंगे? कहने का ये मतलब है कि चाइना इंडिया ही नहीं दुनिया में लीडिंग व्यापार कर रहा है। ऐसे में ये कहना कि चाइना को बैन कर देना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये थोड़ा हकीकत से दूर लगता है। चाइनीज़ सामान का बायकॉट करना चाहिए, हकीकत से दूर लगता है। अगर हम बायकॉट कर देंगे तो हम क्या उन चीज़ों को कहाँ से लाएंगे? बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जिस पे हमें नज़र डालनी चाहिए, तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाती हैं। चाइना और भारत के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है वो एक बड़ी समस्या है। हालांकि हम अमेरिका से पिछले साल व्यापार जो है काफ़ी बढ़ा है, हम सरप्लस में, ट्रेड सरप्लस में भी रहे हैं और चाइना से हम ऊपर निकल आए हैं। लेकिन ये एक अलग समस्या है सैनिकों की और चाइना से प्रोडक्ट मंगाने की, ये एक अलग समस्या है, हम इसके नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। चाइना में और भारत में जो अगर तुलना की जाए तो जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है वो इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन में 3% जाता है, चाइना में मात्र 1% जाता है। चाइना ने हब इस तरह से डेवलप किया है कि वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट भी निकलता है, जिससे कि उनके पास सस्ता लेबर है, उनके पास इस तरीके के कानून हैं कि वो सख्ती से काम करा सकते हैं, जिसके कारण प्रोडक्ट कास्ट कम हो जाती है। इसीलिए दुनिया भर की कंपनियां चाइना में अपना यूनिट लगाती हैं। 25% से अधिक मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना में होती है दुनिया की, ये एक फैक्ट है। तो लोकल का वोकल, आत्मनिर्भर भारत, ये अभी तो फ़िलहाल नारे ही हैं। अगर इनको हकीकत में लाना है तो एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप करना होगा कि हम चाइना के आसपास पहुंच जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, लोकल प्रोडक्ट बेहतरीन नहीं बन सकते, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके लिए ज़रूरी चीज़ों को भारत की सरकार को जुटाना होगा। और ये 1-2 दिन का काम नहीं है, बरसों की मेहनत होगी, तभी इन चीज़ों पे हम चाइना से मुकाबला कर सकते हैं। सैनिक समस्या एक अलग समस्या है, उसे सेना के माध्यम से निपटने देना चाहिए, लेकिन जो आर्थिक मोर्चे पे चाइना को बैन कर देना चाहिए, चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कर देना चाहिए, तो ये थोड़ा हाइपरबोल ही लगता है। ऐसा नहीं है कि हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, हमारे पास कई प्लस पॉइंट्स हैं। जैसे हमारे पास सस्ता श्रम है, हमारे पास हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, जैसे एक्सप्रेसवे हुआ, और अब हम ट्रेन का भी चलाने का सोच रहे हैं, जिससे कि माल इधर से उधर जल्दी से जल्दी जा सके। इसके अलावा जल परिवहन के माध्यम से भी ये भी एक रास्ता है जिस पर सरकार काम कर रही है। और यहाँ पे लेबर सरकार भी पॉजिटिव सरकार है, डिटरमिन्ड सरकार है। तो ये चीज़ें डेवलप अगर की जाएंगी तो चाइना से हम मुकाबला कर सकते हैं। आज नहीं, 10 साल बाद, 15 साल बाद हम निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं। लेकिन ये एक लंबा रास्ता है, बहुत ही गाइडेड
दिशा होनी चाहिए इन चीज़ों को करने के लिए, तभी हम चाइना के समकक्ष खड़े हो सकते हैं और हम आर्थिक मोर्चे पे भी बेहतर साबित होंगे। हमारे पास दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बाज़ार है। ये इतना बड़ा प्लस पॉइंट है कि दुनिया भर की कंपनियां आकर्षित हो सकती हैं, आकर्षित होती हैं कि यहाँ पर यूनिट लगाई जाए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाए और यहाँ पे माल खपाया जाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन सरकार को इन क्षेत्रों में सकारात्मक तरीके से वो सुविधाएं मुहैया करानी होंगी जो एक कंपनी को चाहिए होती है। ये एक छोटा सा विश्लेषण है। हालांकि सैनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विदेश नीति के तहत चाइना पहले से धोखा देता आया है और उसको सेना के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। सेना को हालांकि भारत सरकार ने खुली छूट दे रखी है कि बॉर्डर पर जो समय ठीक लगे वो करें, लेकिन जो सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है कि चाइनीज़ सामान की होली जलाई जा रही है, चाइना को बैन कर देना चाहिए, बायकॉट कर देना चाहिए, तो इतना आसान नहीं है। अगर बायकॉट या बैन कर देंगे तो यहाँ पर उन चीज़ों की पूर्ति कहाँ से होगी, उसी कॉस्ट पे। तो ये मेरा एक छोटा सा विश्लेषण रहा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद।